हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। आज करेंगे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, और इसको सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस जो भी बच्चों हमने ये चैप्टर करना है सेमी कंडक्टर की बनी होती हैं, इसलिए हम सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस भी बोल देते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर इसका है 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, 1 क्लियर हो गया था शुभलीन? यस सर। ओके, हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में देखो बच्चे, सबसे पहले तो क्या है, आज हमने बात करनी है सेमी कंडक्टर्स की, ओनली सेमी कंडक्टर्स की बात करनी है। सेमीकंडक्टर में बच्चे अगर मैं बात करता हूँ, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। वैसे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के हिसाब से तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे काफ़ी होते हैं, लेकिन आगे इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हम दो सेमीकंडक्टर मेनली मानते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब सबसे पहले तो बात करते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। पहले ही बात तो बच्चों आपको ये पता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक बहुत अच्छे क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। सिलिकॉन की मैं बात कर लूं, चाहे मैं जर्मेनियम की भी बात कर लूं, किसी की भी बात कर लूं, दोनों में से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, बताओगे मुझे? यस, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है बच्चों सिलिकॉन की क्या होती है? बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। यस, एटॉमिक नंबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों सिलिकॉन की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के पास? हाँ जी, शुभलीन, साक्षी, सिमरन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के पास? सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर मोस्ट। हर एक सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। ये हमने सभी के पास ड्रॉ कर लिए। सुन, तो अब बच्चों क्या होगा इसके बाद, अगर मैं इस सेंटर वाले सिलिकॉन एटम की बात करूं, तो ये अपने नेबर के साथ क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। इसने अपने नेबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इसने अपने नेबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इसने अपने नेबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब ऐसे करते करते ये सिलिकॉन अगले सिलिकॉन एटम के साथ, ये अगले अपने नेबर के साथ, ये अपने नेबर के साथ, ये अपने नेबर के साथ, सारे अपने नेबर के साथ ऐसे बॉन्ड बनाते जाएंगे बच्चों। यस बोलो, यस और नो? क्लियर है यहां तक बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके, तो क्या होगा, क्या कोई सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा?
कंडक्टिविटी के लिए? नो, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए नहीं बचेगा। ठीक है। और क्या होता है जब ऐसे नंबर ऑफ मिलियन ट्रिलियन सिलिकॉन के एटम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो ये एक दो, सभी नहीं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एनर्जी मिल गई तो ये कहाँ आ जाएगा, जंप कर जाएगा। जंप करके कहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको एक डायग्राम और बना लेता हूँ आपके लिए, एक डायग्राम और बनाता हूँ बच्चों। ये तो एक डायग्राम होगी, 2-3 डायग्राम्स बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो फिर दोबारा बनाते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ये पहले तो इनिशियली बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, ये मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 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 थे, और इसके पास भी 4 थे, और इसके पास भी 4 थे। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी मिलने से बच्चों जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था यहां से बाहर निकल के वो कहां पहुंच गया, गैप में पहुंच गया। गैप में कहीं पर भी पहुंच गया, मान लो लेट अस सपोज वो गैप में यहां पर पहुंच गया जंप करके। क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस बैंड वाले। यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया बच्चों, बताओ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो बच्चों। कंडक्शन बैंड, इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं नहीं, कंडक्शन बैंड में बच्चे। जब भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, बच्चे ये कौन है, एमपी सेल्स वाला, क्या लिखा हुआ है, कौन आया था, यस देखो इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री वाले थे वो किस में जाते होते हैं, मैंने आपको बताया था वो कंडक्शन बैंड में होते हैं बच्चों, आपको पता है ना। हेलो हेलो बच्चों, जो बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं वो किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में, आउटर मोस्ट वाले। अगर वो फ्री हो गए तो वो किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत मिलियन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में से एक दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो गए। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ रहा है, यहां तक जो मैंने आपको समझाया है। और यस मैं सर। और मैं आपको बता दूं, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ये तो कंडक्टिविटी करेगा, और जो ये होल बच गए, ये वाले होल बच गए, ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन की तरह काम कैसे करता है, जब ये होल खाली हो गया तो ये भी मूव करता रहता है बच्चे कंटिन्यूसली। ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री होके कहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहां चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। मैं इसको बाहर ही निकाल देता हूं, ऐसे कंडक्शन बैंड में चला गया सीधा। अब ये होल बैलेंस बैंड में क्रिएट हो गया बच्चे। इसको फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है, यहां पर होल क्रिएट हो गया, इसको फिल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करता है, ये होल बैलेंस बैंड में मूव करता है बच्चों।
ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। ये होल किस में मूव करता है? बैलेंस बैंड में। होल मूव्स इन बैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन मूव इन यस कंडक्शन बैंड। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा? कंडक्शन बैंड। होल मूव इन बैलेंस बैंड। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? No, sir. जब होल बैलेंस बैंड में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करता है, तो ये दोनों एक चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। अगर ये चार्ज कैरियर की तरह काम करते तो इनकी वजह से करंट जनरेट होगा। ड्यू टू फ्लो ऑफ होल इन बैलेंस बैंड and electron in conduction band, causes conductivity in the intrinsic type semiconductor. In the intrinsic type semiconductor. यहां तक कोई डाउट है बच्चों आपको? No, sir. ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं बच्चों, ये तो बहुत कम है ना? जो अभी मैंने आपको एक चीज बताई, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल जनरेट हुआ बच्चों, है ना? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल जनरेट हुआ और उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल जनरेट होंगे, उतने इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होंगे। Ni क्या होते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। कितने इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होंगे बच्चे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Electrons होंगे निकले. और जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ आ गया आपको? Yes, sir. ओके। अब जब मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे बाहर निकल जाएंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इतने थोड़ा ना बाहर निकलेंगे। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये प्रोसेस हैवी कॉस्टली है। इतनी ज्यादा एनर्जी देने से बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लो होती है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की। कोई डाउट है बच्चों यहां तक जो मैं अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको? यस, अगला पॉइंट मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं? एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर मैंने 0 केल्विन से बढ़ाया, टेम्परेचर को मैंने क्या किया बच्चों? 0 केल्विन से बढ़ाया। हाँ जी, इससे क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉन from the valence band, some electron from the valence band, some electron excite from the valence band to conduction band. Yes. And leaving the holes in the बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या कर देगा? होल छोड़ देगा। देखो कैसे? ये बच्चों मेरे पास बैलेंस बैंड है, दिस इज माय बैलेंस बैंड, और ये मेरे पास क्या है? ऊपर कंडक्शन बैंड है। इनमें ऐसे एनर्जी लेवल बने होते हैं बच्चे।
बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, ऐसे एनर्जी लेवल बने होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड के, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड के। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी गैप है हमारा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताओगे बच्चों? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बच्चों तो क्या होगा? यस, बोलो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से एक्साइट होकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चला जाएगा। हाँ, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ये डॉट में, ओ सॉरी, डॉट में हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चे चला गया, कहाँ पर चला गया जंप करके? वो चला गया कंडक्शन बैंड में, यहाँ पर चले गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या हो गया बच्चों? खाली हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, सॉरी ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाला नीचे वाला यहाँ चला गया। इसको मैं रब भी कर देता हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। ये जंप करके ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास क्या था बच्चों? एनर्जी गैप था। क्लियर? ये टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर होता है, ये T 0 केल्विन पर होता है। कोई डाउट है बच्चों यहां तक आपको? नो सर। जितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से जंप किए, उतने होल्स यहां पर जनरेट हुए हैं, उतने होल्स यहां पर जनरेट हुए हैं। कोई डाउट अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। देखो बच्चों, एट, अगला पॉइंट लिख लो, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज वेरी लो। इसकी कंडक्टिविटी बच्चों बहुत लो होती है, इज वेरी लो। क्यों लो है बच्चों? क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही जंप कर पाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है बच्चों। एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बहुत इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। आपने ये वाले तो भेज दिया, अगर ये वाला भेजना है तो बहुत एनर्जी चाहिए आपको। और तो अब क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत लो होती है, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। बिकॉज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो हम बच्चों क्या करें कि हम कंडक्टिविटी बढ़ा दें। कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, मुझे ये बताओ, कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? यस, कोई बताएगा? साक्षी, शुभलीन, सिमरन, कंडक्टिविटी अच्छी हो उसके फ्री लिए इलेक्ट्रॉन। बच्चे हमें, अब आप थोड़े से ऊपर उठ जाओ इस बात से, अब आप ये कहो फ्री चार्ज कैरियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी। बिकॉज एज वी नो बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन आर एक्ट एज लाइक अ चार्ज कैरियर। होल की वजह से भी करंट होता है सर्किट में, होल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, याद रखना। होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। जब भी कहीं होल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर आपने कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करनी है तो हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड क्या चाहिए? होल्स चाहिए। बच्चों कोई डाउट यहां तक? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड होल्स चाहिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं रब?
यस बच्चों, हेलो, यस सर। मैं रब कर रहा हूँ। आपको पता है जो अभी कोई आया था, ये कौन था बंदा? किसी को पता है कौन सी आईडी से आया था? नो। ओके, हमारे ग्रुप में ही ऐड होगा तभी आया होगा ना ये, पता नहीं कौन आया था। चलो, अब हम क्या करें? किसी के पास कोई आइडिया है? हमें फ्री चार्ज कैरियर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? अच्छा मुझे ये बताओ, एक पर्सन है बिल्कुल वीक है, वो जिम में गया, वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? जिम में जाएगा। जिम में जाएगा, अगर अपनी उसने फैट बढ़ानी है तो वो जिम में जाकर क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। यस बच्चों बोलो। हाँ, यस सर। अब वो एक्सरसाइज करेगा, खाली एक्सरसाइज से तो उसका मतलब बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं, इसलिए वो इनटेक्स लेगा, लाइक प्रोटीन वगैरह हम उसे देंगे कि भाई तू प्रोटीन खा, ये बाकी और चीज़ें खा, है ना। तो हम उसको मतलब ये रिकमेंड करेंगे प्रोटीन वगैरह। तो इसके लिए आपने क्या किया? उसकी फैट को बढ़ाने के लिए आपने उसके अंदर प्रोटीन वगैरह इंसर्ट किए। इसी तरह जब इम्प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते थे? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते थे, बिल्कुल प्योर, सिलिकॉन है तो अकेला सिलिकॉन ही था। ये क्या थे बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर थे। लाइक अगर सिलिकॉन था तो अकेला सिलिकॉन बनाया था ना मैंने आपको बच्चों डायग्राम में। अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ प्रोटीन वगैरह डाल दूं, प्रोटीन वगैरह को बोलते हैं इंप्यूरिटी एटम्स। अगर मैं इनके अंदर इंप्यूरिटी एटम्स डाल दूं तो दोनों को मिलके एक नया टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों बोलो, यहां तक कोई डाउट है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नो सर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब क्या है? जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर डालने के लिए यानी उसकी इम्प्यूर मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर बढ़ाने के लिए जब हम इंप्यूरिटी एटम ऐड कर देते हैं तो वो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। When we add some impurity atoms to increase the conductivity of given intrinsic type semiconductor, when we add some impurity atoms to increase the conductivity of given intrinsic type semiconductor, then the semiconductor form is called, क्या बोलेंगे बच्चों उसको? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नो सर। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, मैं ना आपको इसकी थ्योरी नोट्स भी आपको भेजूंगा। पहले आप एक चैप्टर एक ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको इसके थ्योरी नोट्स भेजूंगा। कल मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डायोड्स करवाऊंगा। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग डायोड्स तक पूरा होना चाहिए, क्योंकि आगे का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। 2 या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे इसको, टॉपिक को मैक्सिमम। मैं रब कर रहा हूँ इसको। अच्छा, फिर हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट करनी है। रिवीजन
अगर किसी के सच डाउट है तो मुझसे आज पूछ लो, चाहे रिवीजन क्लास लगा लो, आप मुझे बता दिया करो फोन पे रिवीजन क्लास का टाइम, मैं फ्री होता हूँ सारे दिन, आप जब मर्जी कहोगे मैं लगा दूंगा। ठीक है ओके बच्चों? सर। हाँ, बस मुझे कह दिया करो कि रिवीजन क्लास लगवा दो। वैसे तो अपना 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा आपकी रिवीजन क्लास। एक दिन में हम फिजिक्स की क्लास लगाया करेंगे, रिवीजन काम दे दिया करेंगे, अगले दिन का टेस्ट दे दिया करेंगे, अगले दिन मैम दे दिया करेंगे क्लास लगा के, वो काम दे दिया करेंगे। एक दिन मैं, एक दिन मैम, ऐसे रिवीजन हम करवा के आपको काम दिया करेंगे। अगले दिन का सीधा टेस्ट दिया करेंगे कि कल आज मैंने इतना रिवाइज करवा दिया, इसका टेस्ट दे दो बस आप। अगले दिन सीधा टेस्ट होगा करेगा। ओके सर। यस बच्चों। आगे बच्चों हमारे पास, अब मैंने आपको ये कहा, जब हम इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी एटम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये तो आपको पता लग गया। अब इंप्योरिटी एटम कौन सी डालनी है? देयर आर टू टाइप ऑफ इंप्योरिटी एटम्स। कौन कौन सी इंप्योरिटी एटम होती है? एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम होती है और एक होती है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम। ये दो इंप्योरिटी एटम्स होती है। एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम होती है, एक ट्राइवेलेंट। पेंटावलेंट क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है बच्चों? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिसके आउटर मोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम। जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं पेंटावलेंट। एग्जांपल, इसकी एग्जांपल कौन सी होती है? एग्जांपल होती है आर्सेनिक, आर्सेनिक AS। दूसरी एंटीमनी, एंटीमनी SB। तीसरी फॉस्फोरस, और ट्राइवेलेंट मेनली कौन कौन सी होती हैं? ये होती है इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। ये 3 है। ये लिख लो बच्चों, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स हैं और ये पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम है। यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है बच्चों? चले आगे। Yes, sir. ओके। अब बच्चों मैं सबसे पहले तो बात करता हूं, जब इंट्रिंसिक के अंदर पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो क्या बनता है। मैं इसको रब कर रहा हूं। यस, अगर मैंने इंट्रिंसिक के अंदर क्या ऐड किया? पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की, तो क्या बनेगा? देखो, इंट्रिंसिक के अंदर पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की तो क्या बनता है? इंट्रिंसिक क्या होता है बच्चे? सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर मैंने क्या ऐड करना है बच्चों? पेंटावलेंट इंप्योरिटी। पेंटावलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? बताएगा कोई मुझे? पेंटावलेंट इंप्योरिटी क्या थी? जा तो आर्सेनिक, जा एंटीमनी, जा, यस बच्चों, जा फास्फोरस। यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। आर्सेनिक, एंटीमनी, जा फास्फोरस। फास्फोरस ऐड कर दे बच्चे? हाँ जी, फास्फोरस ऐड कर दे। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में क्या थे इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन थे। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे? 1 2 3 4 5। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस, साक्षी, Yes, sir. ओके 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 बच्चे, थोड़ा सा बोलते रहा करो, ऐसे लगता है भी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, देखो बच्चों क्या हो रहा है। मैंने
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी एटम डाल दी, पेंटावलेंट, पेंटावलेंट कौन सी है, फास्फोरस, फास्फोरस डाल दी, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने फास्फोरस के इस एटम ने इसके साथ, इस एटम के इसके साथ, इस एटम ने इसके साथ, क्या बच गया, जब मैंने फास्फोरस का एक एटम डाला तो क्या बच गया, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, बोलो। अगर मैं 2 फास्फोरस के एटम सिलिकॉन के अंदर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डालता हूं तो क्या होगा, एक फास्फोरस के एटम से क्या बन गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों, 2 फास्फोरस के एटम से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्री, 2। अगर 3 फास्फोरस के एटम डाले तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 3। अगर n फास्फोरस के एटम डाले तो क्या फ्री हो जाएंगे बच्चों, n इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। यानी जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसको बोलते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। n क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड n टाइप सेमीकंडक्टर। कोई डाउट है बच्चों n टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर No, sir. पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं देन इट फॉर्म्स n टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चे मैं इसको रब करके आगे चल रहा हूं, ठीक है, चलते हैं आगे, इसको रब करते हैं। हाँ जी, अब आपको यह पता लग गया जब व्हेन पेंटावलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट, यस लिखो, व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू प्योर, प्योर भी बोलते हैं इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इट इज नोन एज n टाइप सेमीकंडक्टर। यस, यहां तक क्लियर इतना। अब बच्चों इसके बाद समझो कहानी और आगे क्या स्टार्ट होती है। जब मैंने पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। समझना मेरी बात ध्यान से, अब थोड़ी सी टफ लाइन आ रही है। जब मैंने पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन निकल के, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बैलेंस बैंड के किसके अंदर चले गए, कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और यहां चले गए, ये तो किसकी वजह से हुआ, ये तो टेम्परेचर की वजह से हुआ। अब इंप्योरिटी एटम ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन बढ़े, बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात, जब हमने इंप्योरिटी एटम ऐड किए तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उन्होंने एक अपना नया लेवल जनरेट कर लिया यहां पर, जो किसके पास है, कंडक्शन बैंड के पास है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी एटम बढ़े ऐड किए वो यहां पर जाकर बैठ गए। वो कहते हैं कंडक्शन बैंड तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए हम देंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना तो बहुत इजी है बच्चों, यस। ये होता है डोनर एनर्जी लेवल, और इसके अंदर जो गैप है बच्चों वो है 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप यहां पर कर सकते हैं। इंप्योरिटी एटम ऐड करने का फायदा ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर जंप करना चाहते थे उनको इतनी एनर्जी चाहिए थी, वो इंप्योरिटी एटम ऐड करने से वो लेवल यहां पर जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से
जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। यस, कोई डाउट है यहां तक? यस बच्चों, नो सर। तो हम ये लिख सकते हैं, द impurity atoms create donor energy level near to the conduction band having very small energy gap। कितना बच्चे? 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So these electrons can easily jump to the conduction band at room temperature। यहां तक क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मैं आपके इसके अंदर फॉर्मूला बताता हूं। इसके अंदर चार्ज कैरियर का फॉर्मूला, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर किसके इक्वल होते हैं, का स्क्वायर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला इसके अंदर याद रख लो, ये एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फॉर्मूला है। This is the formula for extrinsic type semiconductor। कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलें बच्चों आगे, अगर आपको क्लियर है यहां तक। हाँ जी बच्चों, हेलो हेलो बच्चे, चलें आगे। Yes, sir. अच्छा, आगे अगर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम ऐड करें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम, तो क्या होगा देखें। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसके अंदर ट्राइवेलेंट वाली ऐड कर दी। कौन सी? बोरॉन वाली ऐड कर दे बच्चे, ट्राइवेलेंट वाली। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के में कितने होते हैं? 4। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड इससे बन गया, ये बॉन्ड इससे बन गया, ये बॉन्ड इससे बन गया, और ये क्या हो गया बच्चे, यहां पर क्या जनरेट हो गया, कोई बोलेगा? यहां हो गया होल, खाली जगह। यानी जब एक बोरॉन का एटम डाला तो एक होल जनरेट हो गया बच्चों। होल क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। यस, होल्स आर चार्ज कैरियर। हेलो हेलो, होल्स आर चार्ज कैरियर बच्चों, होल्स चार्ज कैरियर होते हैं। तो एक बोरॉन एटम डालने से एक होल क्रिएट हो गया, 2 बोरॉन के एटम डालेंगे तो 2 होल क्रिएट हो जाएंगे। ये होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, ये होल यहां जनरेट हो जाएगा, इसको फिल करने के लिए यहां पर जंप करेगा। तो यानी कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी बच्चों। यस, Yes, sir. ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले तो इसको लिख लो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। when trivalent impurity atom is added to the pure semiconductor then it forms p type semiconductor। लिख लो फटाफट इसको। when
small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor. It is called p-type सेमीकंडक्टर. इसको बोलते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर. एनी डाउट? अब अगर बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो इसके अंदर क्या होता है, समझो मेरी बात. ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. पहले यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहे थे बच्चों? यस, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहे थे? कंडक्शन बैंड. इतना एनर्जी गैप था. अब क्या हुआ, जब हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड की, जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहे थे, अब देखो ट्राइवेलेंट के अंदर क्या होता है, होल्स बढ़ जाना. होल्स पहले अगर देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जाएगा ऊपर, तो होल ऊपर का होल नीचे आएगा. अब क्या होगा, इंप्योरिटी एटम ऐड करने से एक लेवल यहां पर जनरेट हो जाएगा, यहां पर होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो होल आसानी से कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं. इसको बोलते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे. पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन को जंप करना है इस लेवल के अंदर. इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इतना होता है. यानी इंप्योरिटी एटम ऐड करने से एक एक्सेप्टर लेवल जनरेट हो जाएगा नियर टू द बैलेंस बैंड, विच कॉजेज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. ओके बच्चों, साक्षी समझ आ गया? Yes. ओके, बस ये यहां तक कर लो आप, यहां तक थ्योरी है.